मंदिर में और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर में मूर्ति है, शिवालय में शंकर का शिवलिंग है। शिवलिंग और मूर्ति में अंतर होता है। मूर्ति एक जगह पर स्थिर हो सकती है, पर शिवलिंग वो होता है जहां पर 33 कोटि देवताओं का एक साथ निवास होता है। वहां कोई दूसरा देव नहीं, 33 कोटि देवताओं को एक जगह पर अगर पूजना है, 33 कोटि देवताओं को एक जगह पर जल चढ़ाना है, 33 कोटि देवताओं को एक जगह पर भोग लगाना है, 33 कोटि देवताओं को एक ही फूल से काम चलाना है, 33 कोटि देवताओं को एक बेलपत्र चढ़ाना है, तो शिवलिंग के मंदिर में चले जाओ, शिवालय में चले जाओ, एक लोटा पानी चढ़ाओगे 33 कोटि देवताओं में चले जाएगा। एक फूल चढ़ाओगे 33 कोटि देवताओं में चले जाएगा। एक चावल का दाना चढ़ाओगे 33 कोटि देवताओं में चला जाएगा। वहां बट जाता है, वहां रखते नहीं है भोले में। शंकर ने अपने पास रखा ही क्या है? शिव अपने पास में क्या रखता है? जो रखा वो आपके लिए रखा। मंथन में विष निकला था, देवताओं ने विचार कर लिया कि ये विष निकला है, अगर हम इसको रखेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए शिव जी के पास रखवा दिया। मेरे ओगरदानी मेरे शंकर जी के पास में वो विष रखा हुआ। शिव कहते हैं मैं पी लूंगा पर तुम मत पीना, क्योंकि तुम पृथ्वी पर जन्म लिए हो, मृत्यु लोक में आए हो, तो मेरी औलाद हो, मेरी संतान। तुम क्यों पीना? दुनिया के लोग दूसरे को विष पिलाना चाहते हैं, पर केवल एक देव अधिदेव महादेव कैसे हैं कि खुद विष पी जाते हैं और तुम्हें अमृत पिलाने का प्रयास करते हैं। जो अमृत पिए वो देव है, और जो विष पिए वो महादेव है। देवों का भी जो देव है वो महादेव है। जो विष को धारण कर जाता है, पी जाता है, वो मेरा शंकर है, वो मेरा शिव है। हम दूसरे को हमेशा विष ही देते हैं, अमृत तो हम खुद पीते हैं। इसीलिए तो शिव महापुराण में प्रसाद नहीं बंटता। शिव महापुराण की कथा होती है, इसमें प्रसाद की कहीं महत्वता नहीं कि प्रसाद बांटो। यहां तो बेलपत्री बांटने का नियम है, पर प्रसाद का महत्व नहीं, क्योंकि आदत होती है लोगों की। वो कहते हैं ना, सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, सबसे ज्यादा नरक में कौन गिरता है, सबसे ज्यादा नरक किसको भोगना पड़ता है? तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, जो प्रसाद बांटता है नरक उसको भोगना पड़ता है। बहुत ध्यान देना महाराज जी, नहीं तो तुम बाद में यहां से जाते जाते कहोगे कि शिवर वाला महाराज काड़ी टेढ़ी कथा बाजता है। क्योंकि तुम जितने बैठे हो ना, तुम्हें प्रसाद बांटने का बहुत शौक है। ईमानदारी की बात तेरी जी हो? जितने यहां बैठे हो ना, और जितने आस्था चैनल पे कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, सबको प्रसाद बांटने का शौक है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है? तो क्या प्रसाद बांटने वाला जाता है। सबसे ज्यादा नरक किसको भोगना पड़ता है? तो क्या प्रसाद बांटने वाले को भोगना पड़ता है। तो प्रसाद बांटने वाले को नरक क्यों भोगना पड़ता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है प्रसाद हमेशा धर्म की जगह पर बंटता है, प्रसाद हमेशा सत्य की जगह पर बंटता है, प्रसाद हमेशा मंदिर और देवालय में बंटता है, प्रसाद हमेशा कथा और सत्संग में बंटता है, प्रसाद हमेशा तीर्थ और व्रत में बंटता है। प्रसाद कभी किटी पार्टी में बंटता है? बोलो तो नहीं। प्रसाद किसी के शादी में बंटता है? नहीं। प्रसाद किसी के जन्मदिन पे बंटता है? नहीं। प्रसाद किसी के यहाँ कोई विशेष फंक्शन हो गया, कोई जीत गया, कोई ना आनंद कर लिया तो वहां बंटता है? नहीं। प्रसाद धर्म की जगह पर बंटेगा, प्रसाद सत्य की जगह पर बंटेगा, प्रसाद मंदिरों में बंटेगा, प्रसाद देवालयों में बंटेगा, प्रसाद कथा स्थल पर बंटेगा, प्रसाद अच्छी जगह पर बंटेगा जहां पर धर्म जुड़ा होगा, भगवान जुड़ा होगा, ऐसी जगह पर प्रसाद बंटता है। तो प्रसाद बांटने वाले ने क्या गलती करी जिसको नरक भोगना पड़ेगा? तो शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं प्रसाद बांटने वाला जब प्रसाद बांटने खड़ा होता है,
अपना वाला आया तो हाथ ऐसा हो जाता है और पराया आया तो हाथ ऐसा हो जाता है। जो भगवान के दरवाजे पर खड़े होकर कपट कर जाता है, जो परमात्मा के दरवाजे पर जाकर छल कर जाता है, वो नरक भोगना पड़ता है। और कई लोग ऐसे हैं, अपनी कमला आई नहीं वो तुरंत बढ़िया जोरदार पल्लू बल्लू ले ले। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, तुम्हारी पत्नी भी अगर तुम्हारे सामने खड़ी हो, तुम्हारे सामने अगर खड़ी हो तो राजा हरिश्चंद्र जैसा निर्णय करना कि राजा हरिश्चंद्र का बेटा मृत्यु हो गई, शमशान में लाश लेकर आई थी धर्मपत्नी, और राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कर तो देना पड़ेगा रानी, कर दोगे तो अंतिम संस्कार करने दूंगा। रानी कहती है तुम्हारा पुत्र है, राजा कहता है पुत्र था घर में, पर अभी तो मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, मुझे जो कार्य सौंपा गया है वो मुझे करना पड़ेगा, इसलिए इसको जलाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए तुम्हें कर देना पड़ेगा। 2 सवा गज का कपड़ा और खिचड़ी। राजा हरिश्चंद्र जैसा निर्णय चाहिए आपका। जिस समय प्रसाद बांटने खड़े हो, खुद की पत्नी खड़ी हो, खुद का बेटा खड़ा हो, खुद का परिवार वाला खड़ा हो, वो कितनी भी आंख दिखाए तो भी कह देना जगदम्बा तेरे पांव पड़ू, बाद में लिया हुआ तू जा, तेरा हाथ जोड़ू मैं बाद में लिया हुआ तू अभी जा। मैं अभी नहीं दे सकता, क्योंकि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये धर्म की जाजम है, ये धर्म की जगह है, ये धर्म का स्थान है, ये मंदिर, ये देवालय, ये पुण्य का स्थान है। यहां मैं अगर छल करूंगा, कपट करूंगा, बेईमानी करूंगा तो कहां जाऊंगा? नरक मुझे भोगना पड़ेगा। और फिर निवेदन करूंगा, दुकान पर बैठकर जो कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, सर्विस में जो कमाया पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, नौकरी में जो कमाया पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। और ये शिव महापुराण में बैठकर 3 घंटे तुम भगवान का भजन कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, ये पत्नी और बच्चों के लिए नहीं, ये अपने लिए कमाया है, वहां काम आए। ये कोई दूसरी जगह काम आने वाला नहीं है। तुरंत जैसे ही व्यक्ति मरता है और मरते ही बीमे की फाइल तैयार मिलती है, बीमे की फाइल तैयार। एक बीमा वो है जो तुम रोज भरते हो, और एक बीमा ये है जो रोज भर रहे हो ना, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000, 5000, 10,000 जमा करते हो, तुम्हारे मरने के बाद किसको मिलता है? जम के बोलो जरा। बीमा तुमने जमा करा, पैसे तुम जमा करे, कमा कमा के तुम मर गए, और तुम्हारे निपटते से ही बीमा मिल रहा पत्नी को, बीमा मिल रहा बेटा को, पत्नी मरी तो उसका बीमा मिल रहा पति को, तुम जोड़ जोड़ के मर गए और बीमा दूसरे को मिलता है। शिव महापुराण का वो बीमा है जो तुम कथा श्रवण कर रहे हो, भजन कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, जो शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, ये वो बीमा है जो तुम खुद के लिए कर रहे हो। इसका रकम तुम्हारे मरने के बाद पत्नी और बच्चों को नहीं मिलेगी, जैसे ही प्राण छूटेंगे यमराज फाइल लेकर तैयार मिलेगा और वैकुंठ का रास्ता खोल देगा। ये वो बीमा है, और ये साधारण बीमा नहीं है हमारा। अंतिम समय में भी वो साथ देगा, वो कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। उसने दिया,